मेरा नाम संजना है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक ब्यूटी पार्लर में जॉब करती हूँ। मेरी संडे को छुट्टी रहती है तो मैं हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाती हूँ। वैसे तो मेरा बॉयफ्रेंड काफी अमीर है, पर कभी कभी थोड़ा कंजूसी भी करने लगता है। आज संडे है तो मैंने उसको कॉल किया कि आज कहीं घूमने का इरादा है क्या, तो उसने पहले तो मना कर लिया था। फिर मैंने जब उसको फोर्स किया तो वो राजी हो गया। इसलिए मैं थोड़ा आईने के सामने सज संवर रही हूँ ताकि उसके साथ संडे एंजॉय कर सकूं। हम लोग जब भी घूमने जाते हैं तो उसी के स्कूटी पर जाते हैं। मैंने आईने के सामने अपनी फेवरेट लाल रंग की लिपस्टिक लगाई, तभी अचानक मेरे रूम की डोरबेल बजी। मैं समझ गई कि वो आ गया होगा। गेट खोला तो संजू खड़ा था। बाय द वे, संजू मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है। कितना टाइम लगाती हो सजने में? उसने अचानक आते ही ताना मारा दिया। अच्छा, मैं टाइम लगाती हूँ और तुम आने में तो पूरा 1 घंटा लगा देते हो। अच्छा चलो, हाथ पकड़कर मैं बाहर निकली और स्कूटी पर बैठकर हम निकल पड़े। वैसे मैं कई बार उसके साथ होटल भी गई हूँ। एक बार तो ऐसा हो गया कि हम दोनों वहां गए थे। अचानक जाते ही मैंने उसके साथ वो सब शुरू कर दिया, लेकिन उसका मन नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की। उस दिन मैंने उसको बहुत डांटा था। उस दिन के बाद तो 3 दिन मैंने उससे बात भी नहीं की थी। आज मैं फिर उसके साथ घूमने जा रही हूँ तो मेरा तो मूड कर रहा है कि होटल चली जाऊं। डार्लिंग, बताओ कहाँ चलना है? मैंने उससे पूछा, क्योंकि मेरा मन तो कर रहा है कि होटल चले। तुम्हारा क्या मूड है? एक पल के लिए वो थोड़ा रुका, फिर बोला कि चलो चलते हैं। वो थोड़ा कंजूस टाइप का लड़का था। पैसे खर्च करने में उसको हमेशा दिक्कत होती थी, इसलिए मेरे होटल बोलते ही वो कुछ पल के लिए रुक सा गया था, लेकिन जानता था कि अगर मैंने मना किया तो मैं रूठ जाऊंगी। ठीक 15 मिनट बाद हम दोनों एक होटल के सामने रुके। उसने पार्किंग में गाड़ी लगाई और झट से अंदर घुस काउंटर पर चाबी लेने के बाद हम लोग एक रूम की ओर बढ़े। काउंटर में 2-3 लड़के खड़े थे जिनकी नजरें मेरी ही तरफ थी, पर मुझे उन लोगों से क्या लेना देना था। मैं तो संडे एंजॉय करने आई थी बस, इसलिए मैं संजू का हाथ पकड़कर धीरे धीरे रूम की तरफ बढ़ने लगी। गेट पर पहुंचते ही संजू ने चाबी से गेट खोला। हम दोनों अंदर घुस गए। ये होटल कोई खास ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे क्या, यहाँ कोई जिंदगी थोड़ी बितानी थी। फिर मैं रूम में घुसते ही वॉशरूम में चली गई और आईने के सामने खुद को ठीक किया और वापस आकर बेड पर बैठ गई। संजू पहले से ही बेड पर बैठकर अपना फोन चला रहा था। मुझे एक पल के लिए तो लगा उसका चेहरा कुछ उतरा उतरा सा था, लेकिन मैंने भी उस चीज को इग्नोर कर दिया और बेड पर बैठते ही संजू को लिपट गई। उसने भी अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और फिर मुझको को ऐसे दबाने लगा जैसे कोई संतरा खरीदने के वक्त उनको दबा दबा के देखता हो। मेरा तो कुछ ज्यादा ही मन कर रहा था। उसके बाद वो अचानक रुक गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। वो भी अपना मुंह लटकाए मेरे पास में ही लेटा था। सॉरी डार्लिंग, आज मेरी कुछ तबीयत सही नहीं लग रही है, तो तुम मेरे साथ क्या झक मराने आए हो? जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने उसको ताना मारा तो वो बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैं वही बेड पर ही अपना मुंह लटकाए हुए बैठी रही। तभी गेट पर किसी ने नॉक किया। मैंने गेट खोला तो देखा कि
होटल मैनेजर मेरे सामने खड़ा था और उसको देख के मैं थोड़ी सी हैरान भी हुई थी। होटल मैनेजर ने कहा कि मैडम, आपके बॉयफ्रेंड बिना पेमेंट किए चले गए हैं, तो अब आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा। उसने मुस्कुराते हुए यह बात बोली। मैंने ठीक है बोल दिया तो वो जाने लगा, लेकिन अगले पल मैंने उसको रोका तो वो जी मैडम जी बोलकर मेरे पास वापस आया। मैं तो एकदम गर्म हो चुकी थी। मेरा मन किया कि इस मैनेजर को ही पकड़ लूं, तो मैंने उसको बेड पर बैठने को बोला। वो बैठ गया। मैंने तुरंत अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और पूछा, यहाँ एक्स्ट्रा सर्विस नहीं मिलती है क्या? तो वो बोला, मैडम मैं कुछ समझा नहीं कि आप क्या कह रही है। मैनेजर आश्चर्यचकित होकर बोला। फिर मैंने एक मुस्कान पास की। फिर मैं बोली, अगर तुम मेरे साथ करना चाहोगे तो मैं तुम्हारी सारी फीस माफ कर दूंगी। वो वैसे भी पागल हो चुका था। वह एक पल तो रुका, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। मैं तो वैसे ही आग में झुलस रही थी, इसलिए मैंने ज्यादा समय नहीं लिया और मैं तुरंत स्टार्ट हो गई और उसको अपने हाथों से निकालकर उसको अपने ऊपर खींच लिया। वह भी ऊपर से जिम करने लगा और मैं नीचे से उठक बैठक करने लगी। करीब 20 मिनट हम लोग यह सब करते रहे। होटल मैनेजर को लगता है इन सब का काफी एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो बहुत सारे नए नए तरीके से खेल रहा था। मैं पहली बार किसी से इस तरीके से खेल रही थी। मैं भी उसका पूरा साथ दे रही थी। मुझे अजीब सा आनंद आने लगा था। मैंने उसको गले लगा लिया और अपनी ओर खींच लिया। अब तो वो और भी पागल हो चुका था। मैं भी उसके लिए बिल्कुल बेकरार हो चुकी थी। कब से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उतना ही गुस्सा संजू पे आ रहा था, जो मुझे अधूरा छोड़कर चला गया था और मेरी ख्वाहिशें पूरा नहीं कर पा रहा था। इस मैनेजर ने तो जैसे मुझे आनंद विभोर ही कर दिया। अब मैंने सोच लिया था कि जब भी मेरा मन करेगा तो मैं अकेले ही इसी होटल में आऊंगी और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करवा लूंगी। उसके बाद मैं उस होटल के मैनेजर की रेगुलर कस्टमर बन गई थी और वो भी मुझे अच्छे खुश करता था, ताकि अगली बार भी मैं उसी होटल में आऊं। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।